मंडला के रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 के अंजनिया अहमदपुर चौराहे पर आए दिन हो रहे सड़क हादसों से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश जन सुनवाई में फूट पड़ा है। अंजनिया सहित आसपास के ग्रामों के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मंडला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि NH30 अंजनिया का यह चौराहा मौत का चौराहा बन गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं। यह चौराहा दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट बन चुका है। तेज रफ्तार वाहनों और बढ़ते ट्रैफिक के कारण आए दिन गंभीर हादसे हो रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोग अपनी जान भी गंवाते जा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों ने तत्काल ओवरब्रिज निर्माण की मांग रखी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया और क्या मांगे हैं आपकी और क्या आश्वासन मिला? देखिए, आज हम लोग सभी ग्रामीण जन जो हैं वो हम लोग इसलिए आए थे कि अंजनिया अहमदपुर चौराहे में जो बाईपास की मांग है उसको लेकर के हम यहाँ पर आए हुए थे। ये सर्वविदित है कि आए दिन हर रोज आप सभी मीडिया साथी ये छापते हैं कि अंजनिया बाईपास में ये दुर्घटना हो गई, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अंजनिया बाईपास में ये हो गया, 2 व्यक्तियों का पैर टूट गया। निरंतर ये आज से नहीं, जब से हाईवे का निर्माण हुआ है तब से ये चीजें चली आ रही, जिसको लेकर के हम सभी ग्रामीण जो हैं यहाँ पर उपस्थित हुए थे। पूर्व में भी सैकड़ों आश्वासन यहाँ पर आकर के माफी मांगनी पड़ गई थी। ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। उसके बाद भी आज तक वहाँ पर सुरक्षा का ना कोई उपाय किया गया है, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, ना ही निर्माण कार्य का कोई भी एक भूमि पूजन भी नहीं दिख रहा है। तो इससे हम सभी रोष में हैं। ग्रामीण आए दिन खत्म हो रहे हैं। हमारे एक साथी शीतल गुप्ता का भी निधन हो गया। वो निरंतर वहाँ पर लोगों की मदद करते थे। और आज हम जब जन सुनवाई में उपस्थित हुए, जिला कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन दिया तो उनके द्वारा कहा गया कि बाईपास जो है वो निर्माण के संबंध में या फ्लाईओवर के संबंध में तो स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम रोड को चौड़ा कर रहे हैं और 4 लेन का निर्माण जो है प्रस्तावित है। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम जिला पुलिस अधीक्षक से बात करके वहां पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बैरिगेटिंग या अन्य कोई व्यवस्थाएं जिसमें स्पीड कंट्रोल की जा सके, उसकी व्यवस्था करने के लिए हम तत्पर हैं, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। और देखिए क्या होता है कि शासन प्रशासन के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के हम न्यायपालिका में आवेदन तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और जो स्थानीय जो लीडरशिप है कह लीजिए, वो पैसों के संदर्भ में कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, या इन तरीकों से उस पर ध्यान ना दे करके उनके द्वारा इन चीजों को जानबूझकर टाला जाता है और अन्य जो फंड आते हैं वो अन्य जगहों पे खर्च किए जाते हैं। हम निश्चित रूप से ये हमारा आज आंदोलन की शुरुआत है कह सकते हैं आप। शांतिपूर्वक तरीके से हमने सिर्फ निवेदन किया। अगर इस निवेदन आवेदन पे कार्रवाई नहीं होगी, हम वैधानिक कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष जाएंगे और न्यायालय में भी संबंधित प्रशासन को, राष्ट्रीय राजमार्ग को हम बिल्कुल पक्षकार बना करके, मध्य प्रदेश शासन को पक्षकार बना करके हम बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। आज ये आंदोलन की हमारी शुरुआत है और ये बिल्कुल नहीं रुकने वाला है जब तक इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई प्रशासन नहीं करता। प्रदेश झा अधिवक्ता और ग्रामीण में अंजनिया का निवासी। देखिए, ये कोई अनजान मामला नहीं है, सारे जिले को मालूम है। शायद आज तो ये राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा इसकी की जाए तो बहुत कम है। अंजनिया बाईपास पे अहमदपुर मान चौराहे पे एक एक्सीडेंटल जोन है। जब से इस NH30 का निर्माण हुआ है तब से वहाँ आज तक में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग विकलांग हो चुके हैं, दिव्यांग हो चुके हैं। इंसान तो इंसान, मवेशियां भी सुरक्षित नहीं है। आज के 1 साल पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने वहाँ पे ओवरब्रिज का यहाँ पे घोषणा भी करके गए थे। उस पर पत्र भी उनका वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि DPR की कार्रवाई उसकी चालू, मगर हमारे संज्ञान में कुछ नहीं आया। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले वहाँ पे फिर से ऐसी भयानक घटना हुई है और विभत्स घटना कहना चाहिए कि एक व्यक्ति जो हमेशा सबकी मदद करता था, हमारे अंजनिया गांव का निवासी शीतल गुप्ता, वो मदद करने की जो काम प्रशासन पुलिस को करना था कि गाड़ियां वहां ना खड़ी हों, वो काम वो व्यक्ति समाज सेवी
के रूप में उनको हटाने गया हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो असमय काल कल्पित हो गया। परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। ऐसा केवल शीतल गुप्ता के साथ नहीं, ऐसे अनेकों मामले उस स्थान पे हो चुके हैं। धरना प्रदर्शन भी हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी किया गया है, जिसपे हम लोगों को केंद्रीय गडकरी जी का जो आश्वासन मिला था, तो राहत आई थी कि शायद यहाँ वो ओवरब्रिज हो जाए, मगर अभी तक वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाईवे निर्माण के दौरान से ही विवादित रहा है, डिजाइन विवादित है, स्पीड कंट्रोलिंग को लेके किसी प्रकार का कोई उसमें तकनीकी व्यू सोचा नहीं गया निर्माणकर्ता एजेंसी के द्वारा। और आज वहाँ जो भी गाड़ियां बिछिया साइड से वहाँ उतरती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं दिन में, और रात में तो ड्राइवर भी आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और जब जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने बैठते हैं। प्रशासन यहाँ से पहुंच के उनको हटाने पर फोकस करता है, ना कि किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना देता है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी शासन प्रशासन सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गडकरी जी, मंत्री गडकरी जी से बस सब जो भी सुनने वाले हैं उनसे हम लोगों की यही मांग है कि वहाँ अभी तत्काल में कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि बाईपास से जो बिछिया से जो गाड़ियां आ रही हैं, ओवरलोडेड गाड़ियां आ रही हैं, उनकी रफ्तार कंट्रोल में हो, जिससे वो लगभग 40 गांव के लोगों के आवागमन का एक केंद्र बिंदु हो चौराहा। आप भी वहाँ मीडिया के साथी भी वहाँ पे जा चुके हैं, किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। आपका परिचय? मैं पुनीत पटेल। इस मांग को लेके हम अंजनिया से सारे साथी जो है वो युवा शक्ति संगठन के बैनर तले सारे ग्रामवासी, आसपास के गांव के भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं, और हमने आज कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात की है, जन सुनवाई में आवेदन भी दिया है, 7 दिन का समय भी उनको दिया है। इसके पश्चात हम लोग वैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई को हम लोग अनवरत आगे लड़ेंगे, और यह आंदोलन हमारा आज से शुरुआत हो रहा है। जब तक वहाँ किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था शासन प्रशासन नहीं करता, आंदोलन हमारा जारी रहेगा।